सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। श्री राधा श्री राधा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्येयं सदा परिभव नमः तीर्थास्पदं शिवविरन् चेनुतं शरण्यं हृद्यार्दिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधं वन्दे ते शरणारविन्दं माता रामो मत्पिता रामचन्द्र माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मशखा रामचन्द्र सर्वस्वं मेरा चन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पदबंधन किए नासद विघ्न प्रवरं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम सरचापुधर गंगातरंग रमणीय जटाकलाप गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये
शबद्वारम को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे।
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भक्तवत्सल भगवान की अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्री राधा रमण राधा जुगल श्री करुणावत्सल दीन बंधु श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से हम और आप तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। अगर कोई भार ज्यादा उठाना हो तो आधार की आवश्यकता पड़ती है। शीश पर कोई भार अगर रखना हो तो उसके लिए एक रुमाल से
उसके लिए आधार बना करके तब भार रखते हैं। तो उसी प्रकार से हम कथा को कैसे धारण करें, तो बोले भगवान की चरण शरण ग्रहण करके अपने मन मनसा वाचा कर्मण, ये सब भगवान को समर्पित करके तब कथा में बैठ करके कथा को श्रवण करें। क्योंकि बिना आधार का व्यक्ति निराधार रहता है। श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट में गए तो श्री राघवेंद्र सरकार की पादुका लेकर के आए, और पादुका लेकर के आए कि अब यही पूरे अयोध्या के भार को संभालेंगे। और पादुका मानो कि भगवान के चरणों को हम पकड़ लेते हैं तो फिर भगवान का दायित्व है वो हमारे सारे कामों को बनाते हैं। फिर उनकी जवाबदारी हो जाती है। उदाहरण के लिए किसी को आप कोई काम सौंप दीजिए तो जब तक वह काम पूरा नहीं होता तब तक वह व्यक्ति चिंतित रहता है कि कैसे काम होगा, चिंता से व्याकुल रहता है। कल की पावन प्रसंगों में आपने कथा श्रवण की, भगवान अवतार कब लेते हैं और कैसे लेते हैं। बोले जब पापाचार बढ़ जाता है, गौ ब्राह्मण संत सताए जाने लगते हैं, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। अच्छा, अवतार लेना और गिरना दोनों में अंतर है। अवतार क्या है? उतरना। जैसे एक कुआं है और उस कुएं में जो व्यक्ति गिरा रहेगा वो घबराएगा, लेकिन जो बचाने जाएगा वो उतर कर जाएगा तो वो घबराएगा नहीं। जो गिरा हुआ है वही घबरा रहा है और जो उतर करके गया है वो घबराएगा नहीं। तो उतरना ही अवतार है। भगवान के लिए अवतार लेते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। इस प्रकार से व्यास जी मन खिन्न करके बैठे रहते। व्यास जी 17 पुराणों की रचना कर गए। महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, लेकिन मन में शांति नहीं हुई। मन को खिन्न करके बैठे थे। इतने में ही श्री नारद जी महाराज आए। अरे पाराशर नंदन, क्या बात है, मन उदास करके बैठे हो? पाराशर्य महाभाग भवतः कचिदात्मना परितुष्यन्ति शारीर आत्मा मानस एव वा। अरे पाराशर नंदन, क्यों उदास बैठे हो, क्या बात है? तब व्यास जी ने कहा, अरे हमने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन में शांति नहीं है। नारद जी ने कहा, आप शिव पुराण की रचना की तो शिव की महिमा लिख दी, नर्मदा पुराण की रचना की तो नर्मदा की महिमा लिख दी, मत्स्य पुराण की रचना की तो मत्स्य की रचना कर दी, लेकिन क्या आप भगवान के भक्तों के चरित्रों को गाया है? बोले अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो होता नहीं। श्री नारद जी ने कहा, नहीं, संत के चरण शरण ग्रहण कर लो। और सुनो, आज संत की ही कृपा है कि लोग नारद नारद कह के पुकार रहे हैं। जहां देवता और दैत्य, लेकिन नारद जी दोनों के यहाँ जाते हैं, दैत्यों के यहाँ भी। बोले ये किसकी कृपा है? बोले नाम की कृपा है। सुनो, अहम पुरातीत भवो भव मुने
रहस्यश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकैव योगिना शुश्रूष्मणे प्रावृष निर्विचक्षता। बोले सुनो, अहम पुरा भरतो नाम राजा। पूर्व जन्मों में मैं दासी पुत्र था। अहम पुरातीत भवो भवन मुने। मेरा जन्म हुआ, जन्म होते ही पिताजी की मृत्यु हो गई, माँ दर दर भटकने लगी। तो संत चातुर्मास करने के लिए जंगल में आए हुए थे, तो माँ को आश्रय मिल गया। कहाँ? संतों के यहाँ। अब मेरी माँ वहां मंदिर की सफाई करती, संतों की झूठी पत्तलों को उठाती, मैं भी संतों की शीत प्रसादी को पाता। एक बात कहूं, संत के संग और संत के प्रसाद मिल जाए तो समझ लो जीवन धन्य है आपका। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदत। बोले जब कढ़ी चावल पाले तो जो पत्तल पर कढ़ी चावल लगा रहता उसको श्री नारद जी महाराज धुलते और धुल करके एक पात्र में भरते और पी जाते। एक पात्र में रखते और उसको पी जाते। संतों ने मिलकर के मेरा नाम रख दिया बालक रामदास। सोते जागते रोते खाते अहर्निश बालक रामदास, बालक रामदास। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि चातुर्मास पूर्ण होने वाला था, असंत महात्मा सब अपने घर जाने वाले थे। मैं भी हट कर दिया कि मैं भी आपके साथ चलूं। संतों ने कहा नहीं नहीं, माँ की सेवा करना। लेकिन संतों ने मिलकर के एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी महाराज निरंतर भगवान के भजनों को गाते, निरंतर हरि का स्मरण करते। इतना ही नहीं, अब तो एकांत पाते, निरंतर एकांत में ही चला जाया करते थे और भजन करते। एक दिन भजन कर रहे थे तो माँ ने कहा कि ये जब देखो तो भजन ही करता रहता है। भजन में विघ्न बाधा आई। नारद जी के मन में विचार आया कि वो अपने शरीर छोड़ क्यों नहीं देती माँ। लेकिन माँ गई गैया दोवे के ताई, वहीं सर्प बैठा था, उसने दंशन कर लिया। माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी महाराज सारी क्रिया को करके श्री उत्तराखंड में गए और वहां जाकर के जाप करने लगे। अहम च तस्मै महता महीयसे श्रीणवार नाम विधनुकंपितः। अहम च तस्मै महता महीयसे। श्री नारद जी महाराज जाकर के भजन करने लगे। भगवान की झांकी हटी, आकाशवाणी हुई, अरे नारद, इस शरीर को छोड़ोगे तब जाकर के तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। नारद जी महाराज शरीर छोड़ने में लग गए। लेकिन संतों ने मिलकर के उन्हें वीणा प्रदान कर दी। देवदत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषित मूर्छयित्वां हरिकथा गायमान चराम्यहम्। देवताओं ने मिलकर के वीणा दी। नारद जी कहीं भी जाते तो वीणा बजाते। जो आपको प्राप्त हो जाए उसे प्रसाद मांग कर करके बांटना चाहिए। वाणी अगर मिल जाए तो भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए। प्रसाद, और प्रसाद का काम है बांटना। प्रसाद का काम है दुरुपयोग न हो। नारद जी महाराज सोते जागते बोले, देखो आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। ओहो, आश्रय ले लिया संत का। और होना ही चाहिए ऐसा। मेरा तार हरि से जोड़े
से अगर तार का कनेक्शन ढीला हो जाए तो अंधेरा हो जाता है, लोग घबराने लगते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि ना दिखे हरि के द्वारा। मतलब अगर राम जी से लगन टूट जाए, कृष्ण से अगर लगन टूट जाएगा तो उनके पास बैठने के बावजूद भी वो दिखाई नहीं देंगे। जैसे घर में अंधेरा हो जाए तो सामने कोई वस्तु रखी हो तो दिखाई नहीं देता, अंदाज से व्यक्ति उठाता है ना। टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि ना दिखे हरि के द्वारा। द्वारा हरि के द्वार। बोले जब राम रूपी कृष्ण रूपी लगन नहीं रहता तो भगवान दूर ही हो जाते हैं, वो पास में नहीं रहते। इसलिए मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, जो आपको मंजिल तक पहुंचा दे, जो आपको राम से और कृष्ण से प्रेम करा दे, ऐसा गुरु मिल जाए। व्यास जी प्रसन्न हुए। व्यास जी जाकर ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे, सम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनम्। ब्रह्मा है, इधर गणेश व्यास गुफा है और इधर गणेश जी। गणेश जी लिख रहे हैं, व्यास जी और नीचे सरस्वती जी बह रही है। दास को भी अवसर प्राप्त हुआ वहां कथा गाने का, बद्री नारायण में। बड़ा दिव्य स्थल है वहां, देवभूमि कहा जाता है। वहां पहुंचने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं, और वहां साधारण व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता है। जिसके ऊपर नर नारायण की कृपा होती है वही वहां पहुंच सकता है, बद्री नारायण। एक बात कहूं, 6 महीने पट बंद रहता है, 6 महीने खुला रहता है। ऐसे क्यों रहता है? बोले भगवान को भी आवश्यकता पड़ती है तपस्या करने के लिए, वो भी भक्तों के लिए तपस्या करते हैं। भाई बैंक में पैसा रहेगा तभी तो आप निकालेंगे, अने कितना भी बड़ा आपका वो दोस्त हो, कितना भी बड़ा मित्र हो, और आप कहो कि भैया पैसा निकाल के दे दो, कभी नहीं निकालेगा। और कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अगर पैसा जमा है तो उसको निकाल के देना ही पड़ेगा। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं हमें उसका भोग भोगना ही पड़ेगा, अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे ही, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है व्यक्ति। तो भक्तों के लिए भगवान तपस्या करते हैं, देखते हैं कि मेरा भक्त कर क्या रहा है। आज भी व्यास गुफा में जब देखे तो उस गुफा में पन्ने के जैसे पत्थर बने हुए हैं, बड़ा दिव्य स्थल है। अब रचना तो हो गई भागवत की, लेकिन भैया सुनाएं किसको? क्योंकि जितनी कीमती वस्तु रहती है उतनी ही उसकी सुरक्षा रहती है। रानी का अगर हार है तो 10,000 ऋषि लगे रहेंगे, 10,000 सैनिक लगे रहेंगे उसकी देखरेख करने के लिए। इतनी कीमती वस्तु ये श्रीमद् भागवत है, दिया किसको जाए? याद आई मेरे बेटे का जन्म हुआ, वो सीधे जंगल में चला गया। बीतराग संत है, असंत को चाहिए क्या? भगवान की कथा। शिष्यों को भेज दिया संविधा लेने के लिए। अब बोले जाकर के इस श्लोक को गुनगुनाना। जहां सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे शिष्य गुनगुनाने लगे।
वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान वेणुरधरसुधया पूणयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरवणम् प्रावसद्गीतकीर्ति। आहा, भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं, भगवान का स्वरूप कितना अच्छा है। मोर पंख धारण किए हैं। अच्छा, भगवान मोर पंख धारण क्यों करते हैं? वृंदावन आप जाएंगे तो एक मयूर वन है, मधुबन, निधिवन, तालवन, मयूर वन। नित्य किशोरी जी मयूर का नृत्य देखा करते थे। और मयूर कौन बनते थे? भगवान स्वयं कृष्ण बन करके जाते, किशोरी जी को रिझाया करते थे। किशोरी जी को श्री राधिका दुलारी को नृत्य रिझाया करते थे। एक दिन ऐसा आया कि द्वारिकाधीश पहुंच ही नहीं पाए, तो एक मयूर आया और मयूर आया और आते ही इतना नाचा कि वहीं अपने शरीर को छोड़ दिया और मोर पंख नीचे गिरा दिया। उसी दिन से भगवान श्री द्वारिकाधीश मोर पंख धारण करने लगे। तो वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। सुंदर कनैल का पुष्प धारण कानों में किए हैं, गले में वैजयंती माला धारण किए हैं, इसीलिए उन्हें मधुराधिपते अखिलम मधुरम कहते हैं। तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टूना मेरे राधा रमण। कितने सुंदर हैं, बड़े दिव्य दिखते हैं साहब। अच्छा, राधा रमण को कौन कौन देखा है? राधा रमण ये नहीं है। राधा रमण मंदिर में जब आप पहुंचे हैं और वहां जब उनका दर्शन करें तो सारे रूप भूल जाते हैं, केवल वही ध्यान आते हैं। ऐसे श्री राधा रमण प्रकट कैसे हुए? बोले गोपाल भट्ट के हृदय वेदना, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, संत की हृदय की वेदना के द्वारा ही श्री राधा रमण जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे श्री राधा रमण जी श्री बिहारी जी हैं। अच्छा, वृंदावन जाए ना तो 4 काम जरूर कर ले, तब 5वें में दर्शन करें। पहला, वृंदावन पहुंचे तो वहां के ब्रज रज को प्रणाम करें। दूसरा, ब्रजवासियों के सुंदर सम्मान करें, चरण शरण ग्रहण करें। और तीसरा, यमुना जी में स्नान करें। और चौथा, गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन करें। तब 5वें में बिहारी जी का दर्शन करें। ये 4 काम कर जब करेंगे तभी आप बिहारी जी के दर्शन का फल प्राप्त हो सकता है। कौन कौन से काम? ब्रजवासी से प्रेम करें, ब्रज रस से प्रेम करें, श्री यमुना ठाकुरानी से प्रेम करें, श्री गोपेश्वर महादेव जी से प्रेम करें। तब तो वृंदावन के दर्शन का महत्व प्राप्त। आजकल लोगों को पता ही नहीं चलता। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
तो जितनी कीमती वस्तु होती है उतनी ही उसकी सुरक्षा होती है। सुखदेव जी महाराज के पास जाकर के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान सुखदेव जी की समाधि तो खुली, लेकिन उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो सुंदर व्यक्ति हृदय का अच्छा ना हो, बैठ गए समाधि में। जरूरी नहीं है कि सुंदर दिखने वाला व्यक्ति हृदय से भी अच्छा हो। शिष्यों ने जाके कहा गुरुजी वो उठे तो जरूर थे लेकिन फिर बैठ गए समाधि में। बोले इस बार जाकर के इस श्लोक को गुनगुनाना। स्वरूप का और स्वभाव का वर्णन किया है। अहो बकीयं तन काल कूटम, अहो बकीयं काल कूटम, अहो बकीयं तन काल कूटम, आहो बकीयं तन काल कूटम, जे घासया यदयत साध्वे, हरयाबा यदयत साधवी, लेभे गतिं धात्र जुतां तोम्यं, लेभे गतिं धात्र जुतां तोम्यं, गम्भादयालं शरणं व्रजेम, गम्भा शरणं व्रजेम। अहो बकीयं तन काल कूटम, आहो बकीयं तन काल कूटम, अहो बकीयं तन काल कूटम, आहो बकीयं तन काल अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसयापा यदयद साध्वी। वह बकी यानी पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके गए जो मैया यशोदा को गति प्रदान करने वाले थे, वो गति पूतना को पहले ही प्रदान कर दिया। बोले कोई इतने बड़े दयालु भगवान मिलेंगे? अच्छा आपको कोई मारने आए व्यक्ति, आप क्या उसे माफ करेंगे? आप पहले खड़े हो जाएंगे। यहाँ एक शब्द कोई बोलता नहीं, 10 शब्दों के जवाब देने लग जाते हैं। तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वाह, भगवान जान रही कि अपने स्तनों में विष लगा कर आई है, लेकिन तब भी भगवान उसे मां जैसी गति प्रदान की है। बोले इतने बड़े दयालु भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। सुखदेव जी की समाधि खुली, खुलते ही वो सीधे पिताजी के लगे दौड़ लगा दी। पिताजी मुझे भी भागवत पढ़नी है। भागवत पढ़ाई। अब भागवत तो पढ़ लिए, लेकिन सुनाएं किसको? भैया सुनने वाला भी व्यक्ति तो होना चाहिए। सुखदेव जी भागवत पढ़ के सीधे चले गए, राजा परीक्षित को सुनाया। शौनकादि के ऋषियों ने कहा सरकार ये राजा परीक्षित कौन दे? तब बताने लगे। महाभारत की कथाओं को, गाथा को गाया है। यदा मृधे कौरव सिंजया गतिं गतेषु भृगोदराभिद्य गदाभिमरस भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। कौरव पांडवों में जब युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन बचा हुआ था।
उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जाते हैं, मित्र किसने ये काम किया है? भरतुर प्रिय द्रोण रीति स्व पश्यन् कृष्णा सुताना स्वपदांसि राशि। दुर्योधन ने कहा, मित्र तब बोलना, हमें इस बात की चिंता है कि मैं 100 भाई था, केवल मैं ही बचा हूं और वो 5 थे, 5 सुरक्षित हैं। भैया इस कथा से सीधी सी शिक्षा यह प्राप्त होती है कि जिसके रखवाले परमात्मा हो जाएं, जिसके रखवाले श्री राम जी हो जाएं, उसे कोई मार नहीं सकता है, उसे कोई नहीं मार सकता है। पड़ोसी के कहने पर चलने लग जाए तो पता नहीं कितने पड़ोसी भीख मांगते रहे हैं? किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। पांडवों के रक्षक कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए उनकी रक्षा हो। जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग में हो। जिसके रखवाले राम जी हो जाएं, उनको भैया कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं राम जी ही तो सबको बनाने वाले हैं। इसलिए उनकी चरण शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। कहा गोलोक न्याय से गया है अर्धरात्रि में नग्न तलवार लेकर के, लेकिन जिस शिविर में पांडव सोया करते थे उस शिविर से उठा करके आज दूसरे शिविर में लेके गए। उस शिविर से उठा करके दूसरे शिविर, लेकिन उस शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र शयन कर रहे थे। अर्धरात्रि में दिखाई नहीं दिया, नग्न तलवार से द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश को ही काट दिया। एक बोरे में भर करके लेकर आया। दुर्योधन से कहा, मित्र ये देखो मैं शीश को काट के लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने देखा, देखते ही आतताई बदारण होकर के अपने शरीर को छोड़ दिया। अरे तूने ये क्या किया? पांडव कुल खानदान में अब कोई जल देने वाला भी नहीं बचा है, अब कोई जल देने वाला भी नहीं बचा, तूने ये क्या किया? आतताई बदारण होकर के दुर्योधन भी अपने शरीर को छोड़ दिया। प्रातःकालीन बेला हुई है और आप अनुमान लगाइए कि जिस माँ के 5 बालकों की मृत्यु के घाट उतार दिया जाए तो उस माँ के ऊपर क्या आपदा और विपदा आएगी। कुरोहरी की भात विलाप करने लगी मैया द्रौपदी। माता शिशूनां निधनम सूतानां निशम्य घोरं परिताप्यमान्। कुरोहरी की भात मैया द्रौपदी विलाप करने लगी। पांडवों से देखा नहीं गया, अर्जुन से सहन नहीं हुआ, अर्जुन गांडीव उठा करके मारने के लिए चल गए। और ऐसे ही मारने के लिए चले हैं, सारथी बन गए श्री कृष्ण, रथ को हाँक रहे हैं। लेकिन अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन को आते हुए, ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लिए और दोनों हाथ खड़े करके कहने लगे, सरकार मेरी रक्षा कर। कृष्ण कृष्ण महायोगी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानां भयंकर।
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा मेरे प्राणन की रक्षा करो। उन्होंने कहा सुनो, कभी विष की दवा विष ही हो जाती है। एक कांटा अगर पांव में चुभ जाए तो दूसरे कांटे से निकाला जा सकता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। ब्रह्मास्त्र चला दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया है, ब्रह्मास्त्र शांत हुआ है। अर्जुन अश्वत्थामा के केस को पकड़ा है और केस को पकड़ करके भरी सभा में लेके गए। जैसे ही भरी सभा में लेके गए, द्रौपदी रोती हुई कहने लगी छोड़ दो छोड़ दो। मुंचता मुंचता मेस ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो छोड़ दो। एक माँ की हृदय वेदना को दूसरी माँ ही समझ सकती है। अपनी पीड़ा को वह दूसरी की भी पीड़ा समझ सकती है। इसलिए ये भारत नारी प्रधान देश है साहब, और भक्ति के लिए तो सदैव छूट है। छोड़ दिया। नकुल सहदेव ने कहा मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण गए हैं, कृष्ण के पास अर्जुन गए और उन्होंने कहा भगवान आप बताइए मैं क्या करूं। कहने लगे ब्रह्मबंधु न हन्तव्य आतताई बदार्हण मयो वे भयमानम परिप्रानुशासन। बोले बालक हत्यारा है, मार देना चाहिए। ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। वध करना ही मारना नहीं होता। भरी सभा में किसी का अपमान कर देना ही वह वध के समान होता है। वह वध के समान होता है। भरी सभा में धक्का मार के निकाल दिया। मणिजहार मूर्धन्य दुजस्य सहमूर्धजम। धक्का मार के बाहर कर दिया। और एक बात कहूं, किसी के प्रति अगर द्वेष भावना ईर्ष्या भावना आ जाए तो जल्दी खत्म होता नहीं। अश्वत्थामा सोचने लगा कोई तो बचा नहीं है। अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में फंस के मारा गया था। याद आया कि उसकी पत्नी उत्तरा जो है 3रा महीना चल रहा है उसका। ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही उत्तरा के पीछे ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा दोनों हाथ ऊपर खड़ी करके कहने लगे प्रभु मुझे अपनी चिंता नहीं है। इस पांडव कुल खानदान में कोई जल देने वाला नहीं बचेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगदपते नान्यं तद भयात् पश्य यत्र मृत्यु परस्पर। हे प्रभु त्राहि माम त्राहि माम। मेरे प्राणन की रक्षा करो प्रभु। श्री द्वारिकाधीश भगवान अंगुष्ठ मात्र से गर्भ में प्रवेश कर गए। इस संसार का पहला बालक है जो गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर दिया, जो गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। इस प्रकार से भगवान पांडवों पर कृपा किए। अब द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। सब लोग जब जैसे कोई विदा ले घर से तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं द्वार पर, है ना, बस बैठाते हैं, विदा करते हैं।
भगवान द्वारिका जाने लगे तो सब नकुल सहदेव अर्जुन सब खड़े हो गए। मैया कुंती आई है और मैया कुंती आकर के कहने लगी, सब उपहार मांग रहे थे, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। कुंती ने कहा, प्रभु आप मुझे देना चाहते, आप मुझे दुख दे दीजिए। एक दुख दूर ना हो कि दूसरा दुख आ जाए, आप मुझे दुख दे दो। आज दुख था तो कन्हैया साथ में दे। वही दुर्योधन 10,000 ऋषियों को बुला करके कहा, तुम्हारा निमंत्रण पांडवों के यहाँ है, तुम्हारा भोजन प्रसाद पांडवों के यहाँ है। लेकिन उनके यहाँ कुछ खाने को भी नहीं था। जमुना जी नहाने के लिए गए, लेकिन कृष्ण आए और जोर जोर से द्रौपदी से कहने लगे, अरे मोह को भूख लगी है। बोले अब तो कुछ है नहीं, बर्तन धो दिए गए। बोले नहीं, मोह को भूख लगी है, अब मुझे भोजन दो, नहीं मेरे प्राण निकल जाएंगे। द्रौपदी घबराने लगी, द्रौपदी घबराने लगी। साग बनी थे लौकी की, उसमें थोड़े से छिलके और लौकी का एक पत्ता उसी में, एक साग उसी में चपका रह गया। एक पत्तल पर लेकर के आई और भगवान ने जैसे ही पाया तो 10,000 ऋषि को खट्टी डकार आने लगी। 10,000 ऋषियों को खट्टी डकार आने लगी। तो भगवान रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। बोले प्रभु आज दुख न होता तो आप मेरे साथ न होते हैं, आप मुझे दुख दे दीजिए। कही हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तप सुमिरन भजन होई, जब तप सुमिरन भजन न होई। कही हनुमंत विपत प्रभु सोई, कही हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तप सुमिरन भजन होई, जब तप सुमिरन भजन न होई। जब तप सुमिरन भजन होई, जब तप सुमिरन भजन होई। विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु आप कृपा करें, दुख दे दीजिए। एक दुख दूर न हो दूसरा दुख आ जाए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। जो आप सुख मुझे आपने प्रदान किया है, वह सुख आपने मैया देवकी को नहीं दिया है, वो सुख आपने देवकी को नहीं दिया है प्रभु। और ऐसी संपत्ति लेकर के करेंगे क्या, जो संपत्ति पाने के बाद प्रभु को ही भूल जाएं। ऐसी संपत्ति लेकर क्या करें। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की
जो पल पल नाम रटाए, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। आप लोग भी मांगिए करताल बजा करके। जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया वो उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जिसका भरोसा श्याम पर, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान
मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा मैंने राम से वरदान के ही। आप भी ना भगवान से मांगिए कि हे प्रभु आपकी कृपा निरंतर बनी रहे, आपकी कृपा निरंतर बनी रहे। कुंती मैया ने भी भगवान से दुख मांगा। क्यों? अरे दुख में भगवान को लोग खूब याद करते हैं। एक पहलवान व्यक्ति था और हर जगह पहलवानी में वह जीत करके आया। तो एक बार गांव के लोगों ने कहा अच्छा इतने पहलवान हो तो जाओ शमशान भूमि में रात्रि में खूंटा गाड़ के आओ। पुराने जमाने में पहले लोग पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, धोती लांग वाली लगाते थे, है ना? लांग वाली धोती लगाया करते थे। तो वो रात्रि में गया और रात्रि में गया, चारों तरफ देखा सुनसान दिखाई दे रहा है, चारों तरफ सुनसान। तो वो धोती थोड़ी फैली फैली सी थी। तो भैया जैसे ही वो खूंटा गाड़ा, खूंटा गाड़ते ही धोती भी साथ में फंस गई। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही वह धोती भी फंस गई तो अब वो जो पहलवानी थी भैया भूल करके अब श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम भूत पिशाच निकट नहीं आवे भूत पिशाच निकट। तो अर्धरात्रि में भगवान अकेले में ज्यादा याद आते हैं। दुख जब पड़ता है, शरीर तकलीफ में होती है, तब कौन याद आता है? भगवान याद आता है। आते ही नहीं आते? रात्रि में बाइक से जाते रहे, यात्रा करते रहे, तो दुख में भगवान को सब याद करते हैं। सुख में कोई नहीं करता है। सुख में तो अपने पद और मद पर भूले बैठे रहते हैं, पद और मद पर भूले बैठे रहते हैं। इस प्रकार से दुख मांगा। आज रात्रि में बैठ करके चिंतन कर रहे थे और ऐसे ही बैठ करके रात्रि में माला जप रहे थे। इधर युधिष्ठिर जी देखे कि भगवान किसको याद करते हैं। पूरे जगत के लोग जगदीश का ध्यान करते, जगदीश किसका ध्यान कर रहा है? युधिष्ठिर जी आए, उन्होंने कहा कृष्ण किसको याद कर रहे थे? बोले जिस प्रकार से भक्त मेरा चिंतन करते हैं उसी प्रकार से मैं भी भक्तों का चिंतन करता हूँ। अहम भक्त पराधीनो हास्वतंत्र। जब सारा जगत सोता है तो भगवान जगदीश के भक्त उठ करके भक्ति करते हैं, सारे भक्ति करते हैं। भगवान भी चिंतन करते मेरा भक्त क्या कर रहा है। इसलिए भैया अच्छे काम करो, अच्छे विचार करो, अच्छे सोच रखो। इस प्रकार से बोले मेरे भक्त भीष्म पितामह की याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? भीष्म पितामह की। पितामह के पास लेकर के पहुंचे हैं पांडवों को और भीष्म पितामह जी ने कहा सरकार मैं इसी क्षण का प्रतीक्षण कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि आप मेरे सामने हो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हीनो प्रसन्नहासारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजोद्यानपतये
सदैव देवो भगवान प्रतीक्षत कलेवरं यावदिदं हिनोम्यं प्रसन्नः सारुणलोचनो लस मुखाम्बुजं ध्यानपतश्चतुर्भुजम्। हे प्रभु, इसी क्षण का मैं प्रतीक्षा कर रहा था। किस क्षण का? तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। उन्होंने कहा, अरे राजा का कर्तव्य क्या है, राजा को क्या करना चाहिए? अच्छा, भगवान से कहा कि सुनो, जब तक मेरे शरीर से प्राण न छूट जाए तब तक आप खड़े रहिए। भगवान ने कहा, इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, पता नहीं कब ये शरीर अपना छोड़ेंगे। तो भगवान चिंतित हो गए। एक होता है बैठना और एक होता है अवरुद्धता हूं। भैया बैठे, मन पड़ा तो उठ के चले गए। अवरुद्ध यानी भैया आप छत पर आए, बैठ गए, नीचे से गेट बंद कर दिया जाए तो जाएंगे कहां? तो बोले आप ऐसे न खड़े रहिए। बोले कैसे? बोले प्रसन्न सारुणलोचनो लस, प्रसन्न मुद्रा में आप खड़े रहिए सरकार। बोले राजा का कर्तव्य क्या है, राजा को करना क्या चाहिए, ये बताइए आप। तब बताने लगे, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मा विभागस स्त्री धर्मा भगवत धर्मा समासाव्यास योगतः। बोले राजा का कर्तव्य क्या है? बोले प्रजा दुखी न हो, प्रजाओं में निरंतर जागरूकता होती रहे। इस प्रकार से सुंदर ज्ञान दिया। भीष्म पितामह जी ने कहा, सुनो, सुंदर स्तुति करके कहा कि आप अपने मेरे मन को आप अपने चरणों में लगा दो। जब हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाएगा तो भैया फिर क्या होगी? बोले सतगति ही है, दुर्गति है ही नहीं। इसलिए अपना मन प्रभु के चरणों में लगाएं। स्वसुख मुपगते क्वचित् बहर्तु प्रकृति मुपे असुया मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तुम देर ना लगाना, जल्दी चले आना। तुम देर ना लगाना, जल्दी चले आना। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। आप भी न भगवान से यही मांगिए, जन्म जन्म मुनि यतन कराए, जन्म जन्म मुनि यतन कराए। अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत राम कहीं आवत नाही।
अंत मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन रात त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। आप भी ना जब भगवान के पास बैठे, मंदिर में बैठे, कहीं एकांत में बैठे तो केवल एक ही चीज मांगा करें भगवान से, हे प्रभु न जानू पूजा में भगवन आपकी, भगवान मैं पूजन अर्चन बंदन नहीं जानता हूँ, आप अपने आप को समर्पण कर दीजिए भगवान। भीष्म पितामह जी ने भगवान की सुंदर कथाओं को गाया है। भीष्म पितामह को ज्ञान दिया, भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। और जैसे ही तैयारी करने लगे उसी समय राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ। जब राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ, चारों तरफ देखने लगे। चारों तरफ जब देखना प्रारंभ किया, भैया देख किसको रहे हैं? बोले उसी छलियाधर मुरली मनोहर श्री द्वारिकाधीश को देख रहे हैं, जो अंगुष्ठ मात्र में गर्भ में जाकर के, अंगुष्ठ मात्र में जाकर के गर्भ में रक्षा की। विद्वान ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा यह परीक्षण करेंगे, इसलिए इनका नाम परीक्षित है, और एक नाम इनका विष्णुरात भी है। एक नाम इनका विष्णुरात भी है। नामकरण किया। अब भगवान द्वारिका गए, साथ में अर्जुन भी गए। भक्तवत्सल भगवान की हो। द्वारिका गए हैं, और जैसे ही द्वारिका गए तो भैया अर्जुन को जो अभिमान था कि मैं इतनी रणांगन भूमियों में मैं विजयी हुआ हूं, मैं सबसे था, और कलयुग में सबसे बड़ा राक्षस मैं ही है। मैं महाराज जी मैंने घर बनवाया है। अच्छा लोग कहते ना ये घर किसका है? मेरा है। ये हाथ किसका है? मेरा है। ये दुकान किसका है? अब भगवान की जब मंदिर की बारी आएगी तो क्या कहेंगे? ये भगवान का है। लेकिन वहां अपना लगाया ही नहीं जहां अपना लगाना था। भगवान भी मेरे हैं, और जिस दिन आप अपने उनको मानने लग जाएंगे तो भैया वो दूर जाएंगे ही नहीं आपसे, वो दूर जाएंगे ही नहीं। भक्तों के लिए तो भगवान पांडवों को आशीर्वाद दिलाने के लिए भैया द्रौपदी को आशीर्वाद दिलाने के लिए भीष्म पितामह से द्रौपदी के पादुका को भगवान कांख में दबा लिए और ब्रह्म मुहूर्त ले जाकर के भीष्म पितामह से आशीर्वाद दिलवा दिया। लौट करके गए। अब इधर द्वारिका डूबने लगी। जो अभिमान था 7 महीनों तक लौट करके अर्जुन नहीं आया। गता सप्तधुना मास भीमसेन तवानुज। 7 महीने बाद लौट करके आए और ऐसा प्रतीत पड़ता था कि मानो कि उनसे अपराध हो गया है, किसी ब्राह्मण का हत्या हो गया हो, किसी गौ का हत्या हो गया हो। क्या कारण है आपका मुखमंडल कुमलाया हुआ है? अर्जुन रोने लगे, उनके नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगा। बोले वंचितो हम महाराजन हरिनाम
स्वनम। अरे जिसके कारण मैंने इतने बड़े बड़े ये युद्ध को विजयी पाया है, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। मैया कुंती सुनते ही शरीर को छोड़ दिया। भैया शरीर वही सार्थक है जो राम के लिए रोया करे। संसार वालों के लिए तो सब रोते हैं, बेटा पत्नी दुकान मकान के लिए सब रोते हैं, कोई भगवान के लिए रोता है? एक बात कहूं, जो भगवान के लिए रोता है वो दुनिया में कभी रो ही नहीं सकता है, वो निरंतर हंसता रहता है। आप उनके सामने बैठे तो रोए, स्तुति करेंगे, हे प्रभु आपकी कृपा बनी रहे और निरंतर आपके चरणों में मन लगा रहे। अस्यं क्षणं वियोगेन लोके हा प्रिय दर्शनम। एक मिनट भी मैया कुंती ने भगवान श्री द्वारिकाधीश के वियोग को सहन ही नहीं किया, अपने शरीर को छोड़ दिया। राजा परीक्षित को राजा बनाया, पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। राजा परीक्षित राजा बने, बड़े धूमधाम से वह राज्यपाट को चलाया करते थे। लेकिन एक दिन अहेर खेलते खेलते गए, पृथ्वी रूपी गैया और धर्म रूपी बैल आपस में बात कर रहे थे। अरे वो कहाँ गई भारत की भूमि जो राम कृष्ण अवतार गौ ब्राह्मणों के लिए अवतार लेकर के आते हैं। ब्रह्मादयो बहुतितं यदपाद मोक्षम कामस्तपः समचरन् भगवान प्रपन्ना। वो दिन कहाँ गए? धर्म रूपी बैल के 3 पांव कटे हुए थे, पृथ्वी रूपी गाय रो रही थी। राजा परीक्षित आए, बोले क्या बात है, ये तुम्हारा 3 पांव किसने काटा? धर्म बोल उठा। अरे किसकी बात मानूं? शास्त्र तो कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिरा जो जस कर सो तस फल चाखा। मैं किसकी बात मानूं? शास्त्र तो कहते भैया अपने कर्मों का ही भोग भोगना पड़ता है व्यक्ति को। जैसा करो कर्म, बोया पेड़ बमूर का आम कहां से हो है? इसलिए कहते हैं आम लगाते रहो तो 2-4 साल बाद कम से कम खाने के लिए हो जाएगा है? गर्मी आएगी तो एक दूसरे के पेड़ में चोरी करने जाएंगे। बोलो राधे राधे है? बोया पेड़ बमूर का आम कहां से? कर्मण्येवाधिकारस्ते। धर्म रूपी बैल की बात को सुन करके वहां से आगे चले। आगे जब चले तो काला काला पुरुष आया, उसको भी काटने लगा। एक पांव जो बचा है, कलयुग खड़ग निकाली, मारो देश भद्रम ते खलाना मैं सांस्तरी। निकल जाओ मेरे राज्य से। शरणागति हो गया, और छत्री के जब शरणागति हो जाओ तो छत्री माफ कर देता है। राजा परीक्षित ने माफ कर दिया, बोले मेरे राज्य से चले जाओ। बोले सरकार हर जगह तो आप ही के राज्य है। बोले मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले सरकार हर जगह तो आप ही की सत्ता है, कहाँ जाऊं? 4 स्थान दिया। दोतम पानम स्त्रियाशूनाम यत्र धर्म चतुर्विध। 4 स्थान दिया है, जहां मदिरा पान होता हो, जहां मांस भक्षण होता हो, जहां अहिंसक बातें हुआ करते हैं। अच्छा लोग पता है किसी की बुराई सुनने के लिए, कई लोग तो दुकानों के पास दूसरे की बुराई सुनने के लिए बैठे हैं। बोलो राधे राधे हैं? 10-20 लोग बैठेंगे। अच्छा कोई कह दे कि चलो गुप्ता जी के यहाँ कथा हो रही है सुनने के लिए,
बोले चलो गुप्ता जी की हाँ कथा और ये सुनना है। बोले आपको कथा की पड़ी, यहाँ मरने की फुर्सत नहीं, आप कथा की बात करते हैं? लोग ताश खेलते रहेंगे, कब 10 घंटे निकल गए पता ही नहीं चलता। भगवान के लिए समय नहीं है। 4 स्थान दिया। बोले वाह सरकार, जैसे यात्री वैसे धर्मशाला, कोई अच्छा सा स्थान दे दीजिए। पुनश्च याचमानायां जात रूप पदार्थ प्रभु। पुनश्च याचमानायां, पुनः याचना की। जैसे ही पुनः याचना की, बोले जाओ सोने में बास हो जाए। अभी आज जिसको पास सोना हो जाए तो सो ही नहीं पाता, चिंता लगी रहती है कोई सोना ना लेके चला जाए। लेकिन जो मेहनत और धर्म के कमाई का सोना रहता है उसमें कृष्ण का वास होता है, और जो अधर्म की कमाई का सोना रहता है उसमें कलयुग का वास होता है। इतना कह करके चले गए। एक दिन एकदा धनुरद्यम्य विचरन् मृगयावने मृगाननं युगं श्रान्त चोतृष्णासितो भृशं। एक दिन अहेर खेलने के लिए गए, लेकिन उन्होंने पांडवों की द्वारा जो छीन करके जरासंधों का वह मुकुट लाए थे उसको पहन करके वह जंगल की ओर चले। और उनको भूख प्यास लगी तो भैया जंगल में कुछ दिखाई नहीं दिया। एक पर्व कुटी कोसों दूर में दिखाई दिया तो उस पर्व कुटी में गए। शमीक मुनि के आश्रम में भोजन की याचना की, लेकिन वो समाधि में बैठे हुए थे। तो मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था और शमीक मुनि के गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को पता चला, श्रृंगी ऋषि ने शापित कर दिया। इति लंघितमर्याद तक्षकः सप्तमेहनि। जिसने भी ऐसा काम किया हो भैया उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाए। इतना कह करके कौशिकी नदी से श्रृंगी ऋषि आए, जोर जोर से रोने लगे। राजा परीक्षित अपने भवन में पहुंचे, मुकुट को उतारा और मुकुट को उतारते ही याद आ गई कि आज एक संत का अपमान हुआ। गौर मुख नाम से आया और बताया कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। नारद इधर राजा परीक्षित अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को सत्ता पर विराजमान किया और सीधे जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही गए भैया अब वह संतों के आश्रम में जाने लगे। मानो कि अगर कोई भय हो तो हमें संत का चरण शरण ग्रहण करना चाहिए। एक मृत्यु को बनाना चाहा और एक मृत्यु को टालना चाहा। कंस मृत्यु को टालना चाहा और राजा परीक्षित मृत्यु को बनाना चाहा। संतों के यहाँ जाने लगे। पारासरो गांधी सुतोत्थराम, सबके यहाँ जाकर के धीरे धीरे। लेकिन उसी समय भगवान के परम लाडले भक्त श्री सुखदेव जी महाराज आए। तत्र भगवान व्यास बोले तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, अभवत भगवान व्यास पुत्र। भगवान स्वयं अपने भक्त को लाज बचाने के लिए सुखदेव रूप धारण करके आए और राजा परीक्षित ने सुंदर पूजन किया। राजा परीक्षित ने कहा सरकार जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। भगवती कथा भी द्वितीय स्कंध में प्रवेश कर रही है। बड़ा सुंदर। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही डकार आता है।
जैसा हम सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसा ही स्वभाव में बदल जाता है। बड़ा सुंदर वर्णन। वरीयानि सते प्रश्न कृतलोकहितं नृप आत्मा विषमतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यद्पर। पहला शब्द क्या है? वह शब्द निकाला है। और रामचरितमानस भी पहले शब्द क्या है? पहला शब्द वह शब्द है। वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वह शब्द क्या है? बोले ब्रह्म बीज शब्द है। तो वह शब्द बोले 4 चीजों का अभ्यास कर लो जिनको भगवान के चरणों में मन लगाना हो। कौन कौन से 4 चीज? बोले श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यं चेच्छदा भयम्। जिसके पास 4 चीज है वह भगवान, जिसके घर में 4 काम होते हैं, भगवान से प्रेम कर लेता है। पहला, अपना मन भगवान के चरणों में लगा दो। दूसरा, सुबह शाम भगवान के कीर्तन का गायन किया जाए भवन में। अच्छा, हम अपने बेटों को बताते हैं, बेटा ये तेरा खेत है, फिर ये भी बताएंगे तेरे चाचा ने हड़प लिया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बेटा भक्ति भी करनी है। आज संस्कारों से लोग दूर हो रहे हैं। डिग्रियां तो मिल रही हैं, डिग्री मिल रही है, लेकिन संस्कारों से बिल्कुल दूर होते चले जा रहे हैं। और एक बात कहूं, जिसके पास संस्कार नहीं रहेगा, डिग्री लाख लिए रहिए, डिप्रेशन में आकर के आप अंत में गलत ही कदम उठा लेंगे। इसलिए संस्कार होना अति आवश्यक। गुरुकुलों में पढ़ाना चाहिए संस्कार। और आजकल क्या पढ़ाते हैं? तो बोले भगवान के चरणों में मन लगाने के लिए श्रोतव्य है, भगवान की कथा को सुने। कीर्तव्य है, भगवान का कीर्तन करें। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यं चेच्छदा भयम्। भगवान की कथा का स्मरण करें। और आपके पास तो भैया 7 दिनों का समय है। राजा खड़वांग 2 ही मुहूर्त में अपने जीवन को बना लिया। एक वाक्य ही आपके जीवन की जीने की कला ही बदल देती है। एक वाक्य पूरे जीवन की शैली ही बदल देती है। खड़वांगा नाम राजर्षि, खड़वांग नाम के राजा थे, उन्होंने 2 मुहूर्त में ही अपने जीवन को बना लिया। बोले अभ्यास होना चाहिए। और अभ्यास किसका हो? बोले अभ्यास ऐसा हो जो भगवान से प्रेम कराए। अभ्यासेन मनसा शुद्ध, वह अभ्यास शुद्ध होना चाहिए। बोले 4 काम कर ले, भगवान से प्रेम हो जाए। कौन कौन से? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपः मनः संधारयेधिया। मनः संधारयेधिया, जितासनो, भगवान के चरणों में मन लगाने के लिए पहला अभ्यास आसन। और जिसका आसन, रासन और भाषण पवित्र है, वही परमात्मा से प्रेम कर सकता है। बोलो राधे राधे। क्या होना चाहिए? पवित्र आसन और रासन और भाषण। भोजन जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसलिए भैया क्या करें? शुद्धि होनी चाहिए अन्न में। सात्विक भोजन करना चाहिए। जितासनो, आप अपने आसन को जीते 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके भगवान का भजन करें।
जितासनो जित श्वासो, फिर श्वास को जीते। ब्रह्म मुहूर्त उठ जाए और ब्रह्म मुहूर्त उठ करके भगवान का ध्यान करें, हथेलियों को खोल करके सुंदर प्रभात का दर्शन करें। पहले लोग प्रभात दर्शन करते थे, अब विडंबना ये आ गई कि अगर ज्यादा सुबह उठ जाओ तो लोग कहते हैं क्या बात हो गई, आज इतना सुबह उठ गए। एक समय था कि जब लोग लेट उठते थे तब गांव के लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे, आज भला व्यक्ति इतना लेट क्यों जगा। और आज की विडंबना क्या है, जल्दी जग गया तब लोग कहेंगे क्या बात है जल्दी जग गया। प्रभात का दर्शन होना चाहिए। सुबह उठ करके क्या करें, बोले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्म दे सरस्वती करमूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शन। सुबह उठ करके भगवान का सुंदर हथेलियों को खोले, ध्यान करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। जो ऐसा करता है तो भैया जो दर दर रेखा दिखाते हो कहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और क्या करें, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। राधा गोविंद भगवान की। जितासनो, भगवान का दर्शन करना चाहिए। कैसे, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, 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 उसी की झलक पे खिंचा 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 जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ। राधे राधे।
नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, खबर कुछ नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, खबर कुछ नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, खबर कुछ नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ, बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा 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 जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ। हरी हरी मोहब्बत का रंग यूं ला रहा हूँ, 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 निगाहों में उसके समा जा रहा हूँ, निगाहों में उसकी समा जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, उसी की झलक पे मिटा जा रहा हूँ, उसी की झलक पे मिटा जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, श्याम को देखता हरी हरी पता प्रेम के सिंधु का पा रहा हूँ, पता प्रेम का सिंधु के पा रहा हूँ, एक बिंदु में मैं समा जा रहा हूँ, एक बिंदु में समा जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ,
घनश्याम को देखता जा रहा। चार चीजों का अभ्यास हो, जितासनो जित श्वास हो, श्वास को जित रहा, जित संगो, संग का असर पड़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। भैया केकई ने मंथरा का संग किया, केकई ने मंथरा का संग किया, तो मंथरा जैसी थी वैसे ही केकई को बनाना। मलिने कुचीले वस्त्रों को धारण करते, कोई पूछता नहीं, इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। और फिर जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। क्योंकि भगवान जीवन दिए हैं तो भैया वह व्यवस्था भी करते हैं। एक महात्मा जी के मन में विचार आया कि मुझे हलवा खाने का विचार आया, जाप करते करते। जैसे ही हलवा खाने का उनको विचार आया तो उसी समय एक भक्त आए और भक्त आकर के उनको केला दिया। महात्मा जी कहने लगे, महात्मा जी कहने लगे, महात्मा जी कहने लगे कि भैया भगवान की बड़ी कृपा रही, बड़ी कृपा रही भगवान की। हलवा खाने का विचार बनाया और वो पैक करके ही भेज दिए केले में, सुंदर वो पैक करके। तो भगवान ही सब कुछ बनाने वाले हैं। सारे काम का फल केवल एक होना चाहिए कि राम से प्रेम हो। सकल सुकृत फल राम सने हो। सारे फलों का एक है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञान। विश्वामित्र जी कहाँ रहते हैं? जंगल में। किस लिए रहते हैं? भगवान को पाने के लिए। लेकिन उनको भगवान वहां नहीं मिले। भगवान कहाँ मिले? बोले दशरथ जी के यहाँ लौट करके ही आए, तब राम जी को पाए। तो सारे वेद का, पुराण का, सारे कार्यों का फल एक होना चाहिए। हम कोई भी काम करें, दुकान जा रहे हैं तब भी भगवान का नाम लेते रहें। पता है जब गाड़ी चलाते हैं, कहीं जाते हैं तो वो मानो कि तीर्थ का फल मिलता है। कई तीर्थों की यात्रा हो रही है जो भगवान का नाम लेते हैं। स्नान कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो गंगा यमुना का पुण्य मिलता है। शयन करने जाते हैं तो भगवान की विशेष कृपा होती है। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करते रहे। वेद पुराण संत मत ये हो, वेद पुराण संत मत ये हो। कौन कह रहा है? वेद कह रहा है, पुराण कह रहा है, संत मत हो। सकल सुकृत फल राम सने हो। सकल सुकृत फल राम सने। वेद पुराण संत मते। तो सारे कर्मों का फल एक होना चाहिए, प्रेम राम से। अलग अलग कामना से अलग अलग देवता की पूजा होती है। विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थ उमा सती। जिनको विद्या की कामना हो भैया भोले बाबा की पूजा करें। विद्या कामस्तु गिरिशः, विद्या की प्राप्ति होती है। जिनके दाम्पत्य जीवन में कलह मचता रहे तो भैया वो क्या करें? बोले शंकर और पार्वती जी की पूजा करें। जिन्हें अन्न की कामना हो अदिति की पूजा करें। जिन्हें रूप की कामना हो तो गंधर्वों की पूजा करें। अच्छी पत्नी की कामना हो तो उर्वशी की पूजा करें।
और राजा बनना हो तो भैया मरुत गणों की पूजा कर, सबका विधान बनाया गया। कौन से देवता के क्या करने से भगवान, आज इनको कुछ नहीं चाहिए सब कुछ चाहिए तो बंसी वारे की पूजा करें, नारायण की पूजा। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। बोले कोई कामना नहीं भगवान का, बोले उनकी पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, बोले सब कुछ मिल जाएगा। भैया इधर उधर मन लगाने से क्या फायदा, सीधे अपना मन प्रभु से ही लग जाए तो। और भक्ति करते समय कोई कामना होना भी नहीं चाहिए। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार धी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। लेकिन कलयुग भैया आजकल के भक्त जाएंगे तो पता है एक चिरौंजी की दाना चढ़ाएंगे और फिर कहेंगे बेटा की शादी हो जावे, मकान दुकान बन जावे। भगवान के पास भी जा करके व्यापार करने लगे। अब आजकल तो भक्त जाएंगे तो भगवान के खोपड़ी पर नारियल चढ़ा के चले आएंगे। बोलो राधे राधे। और आप अनुमान लगाइए कि आपके कोई सिर पर रख दे भोजन तो आप कैसे करेंगे भोजन, क्या कर सकते हैं? भगवान के लिए सुंदर। इसीलिए भगवान अगर जब भगवान को अर्पण कर देते हैं तो क्या बनता है, प्रसाद बन जाता है। अब प्रसाद में प्रमाद नहीं आता, आलस्य नहीं आता, इसलिए प्रसाद ही बना करके पाना चाहिए। तो मही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करें, इसलिए भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। देखिए जब हम गाड़ी इत्यादि लेते हैं, कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं, भैया भेज देंगे काम के लिए, मंदिर में लेके। बोलो राधे राधे। नहीं, प्रयास करो कि अगर आप 100 का पहनते हैं तो उनको 200 पहना करेंगे। अब तो गाते तो खूब हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और कोई कह दे भैया मन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो तो नहीं कर पाएंगे। मंदिर जाने के बाद भी कहेंगे, भगवान के सामने खड़े हैं और कहेंगे मौसम दीनन दीन हित, लेकिन कहीं बगल वाला धक्का मार दिया, अरे दिखता नहीं है क्या, अकाने मेरे जैसे दीनहीन कोई नहीं है, और धक्का लगने पर लग रहा है विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। मौसम दीनन दीन। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने कहा सरकार इस संसार का रचना कैसे हुआ? तब उन्होंने कहा अभी तो मंगलाचरण हुआ ही नहीं। द्वितीय स्कंद के 4थे अध्याय में जाकर मंगलाचरण किया। तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परायसस्विनो, चाहे तपस्वी हो, मनस्वी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, भक्त हो, जब तक जीवन में मंगलाचरण नहीं होगा तो मंगल काम होने वाले नहीं है। इसलिए ठाकुर जी की मंगला आरती हुआ करती है। मंगला दर्शन करना चाहिए, इसलिए उनको कहते हैं मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन
आते हैं ना, आओ पीछे रह जाओ। बोलो जय सिया राम। भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान के सुंदर, चाहे तपस्वी हो मनस्वी हो, सबको भगवान की आराधना करनी ही पड़ती है। अब उनके नाम को जब गा करके काम करते हैं तो भगवान ही सारी व्यवस्था बनाते हैं। बोले इस जगत में कुछ भी नहीं था, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे। जैसे ही ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे, दो शब्द सुनाई दिए, त और प। तप करो, तपस्या करने लगे। भगवान ने कहा सृष्टि की रचना करो। बोले सरकार, यहाँ एक टाइल्स का घर लोग बनवा लेते हैं तो अभिमान में फूल जाते हैं, आप पूरे विश्व की रचना करने के लिए कह रहे हो। जैसे मिट्टी का घड़ा बनता है, निमित्त कारण मिट्टी है, उपादान कारण कुम्हार है। जाल बिछाती है और एक दिन उस जाल को बुन लेती है, अंदर गर्भ को बुन लेती है, अंदर गर्भ कर लेती है। तो इसी प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं, अहमेवास मेवाग्रे नान्य सदसत्परम् पश्यादहं यदचेत योऽसि बोले पश्चादहम यदचेदम योऽसि शेषसोऽस्म्यहम्। भगवान निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को सुंदर ज्ञान दिया है। आज इधर विदुर जी महाराज कौरवों को समझा रहे थे कि जो आप पांडवों पर अत्याचार कर रहे हो, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। लेकिन भैया पता है, जब कलयुग सिर पर बैठ जाए, अभिमान आ जाए, अथवा जब बिगड़ने की गति आ जाती है, तो भैया बड़ों की बात ही बुरी लगने लग जाती है। पिताजी समझाएंगे बेटा ऐसा करो, बेटा कहेगा अरे पिताजी अब 60 साल के ऊपर हो गए, सठिया गए, जब देखो तब। लेकिन उन्हें तो 60 साल का अनुभव है। पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। विदुर जी समझा रहे हैं, देखिए धर्म दोनों के पास था। कौरवों के पास धर्म के रूप में विदुर जी थे और पांडवों के पास युधिष्ठिर जी थे। समझाए लेकिन समझ में नहीं आया। दुर्योधन सुना और सुनते ही कहा, अरे मेरे कारण तुझे मंत्री पद मिला, मेरे पिता को भड़का रहा है, निकल जा मेरे राज्य से। लेकिन पता है जो संत होते हैं ना, मान और अपमान सम्मान का वो ख्याल ही नहीं रहता। चिदानंद निरंतर विचरण करते रहते हैं। वो संसार वालों के लिए मान हान ये सब है, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी नहीं। आज वो मंत्री पद तुरंत छोड़ दिए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। बोले आगे कौन जा रहा है? बोले और कोई नहीं, कौरव और पांडवों का पुण्य जा रहा है। कौरव का पुण्य जा रहा है। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। जब हमारे जीवन से धर्म ही निकल जाएगा तो तुम धर्महीन हो जाओगे। जब तक विभीषण लंका में थे तब तक लंका वासियों को आयु हुई नहीं कहा, तब तक लंका वासियों को आयु हुई नहीं कहा। अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयु भय सब
सब तब अस कहीं चला विभीषण जब अस कहीं चला विभीषण जब अस कहीं चला आयुहीन भय सब तब। उसी दिन से आयुहीन होंगे। मानो कि जिस दिन से हम धर्म छोड़ देते हैं, भगवान का नाम लेना बंद कर देते हैं, उसी दिन से कलयुग हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। कलयुग डरता है, इसीलिए भैया कलयुग, ये कलयुग का युग चल रहा है, तो वो नहीं चाहता कि कोई भक्त भगवान का नाम ले, वो चाहता नहीं है। लेकिन अगर आप नाम लेते रहेंगे तो कलयुग दूर होता चला जाएगा। कलिमल मथन त्रिताप निवारी, ये क्या है? भगवान का नाम है कलिमल मथन त्रिताप निवारी। तीनों तापों को दूर करने वाला है, कली को दूर करने वाला है और भगवत प्राप्ति कराने वाला है भगवान का नाम। नाम में ही सब कुछ है। अशोक वाटिका में सशोक किशोरी जी बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे, रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनत सीता करि दुख भागा। मानो कि अगर हमारे जीवन में दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो उस समय हम क्या करें? बोले कृष्ण की कथा सुने, राम की कथा सुने। रामचंद्र गुण वर्णय लागा। अच्छा, कभी आपको कोई तकलीफ हो ना, तो इधर उधर फोन करने की आवश्यकता नहीं है, शांत बैठ जाओ, अब भगवान के नामों को गाइए मन ही मन, अपने आप ही मार्ग मिल जाएगा, अपने आप ही मार्ग मिलने लग जाएगा। भगवान के नाम में यह प्रभाव, जितने शोक थे सब शोक दूर हो गए। इधर हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। आज विदुरानी ने कहा आप मंत्री पद पर नहीं है, भगवान का दर्शन कैसे होगा? बोले भगवान मेरा दर्शन कर लेंगे, मेरे ऊपर नजर पड़ जाएगा तो मैं अपने जीवन को धन्य मान लूंगा। कपटता पूर्वक सजावट करवाई और जैसे ही दुर्योधन के पास आए, उन्होंने कहा ये बताओ पांडव आपके लगते हैं भाई? बोले बिल्कुल नहीं लगते, लगते भी होंगे लेकिन हम सुई के नौ के बराबर भी नहीं दूंगा। सोचग्रही नहीं बदास्यामी बिना युद्धेन केशव, हे केशव मैं सुई के नौ के बराबर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा, सुई के नौ के बराबर। तब भगवान ने कहा आपने युद्ध देखा कहाँ है? युद्ध आपने देखा कहाँ है? लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। आप देखिए न्यूज़ों में देखते होंगे, जब कहीं विश्व युद्ध छिड़ता है तो वहां युद्ध के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता, भूखमरी छा जाती है। धृतराष्ट्र ने कहा ये राजपाट की बात हो छोड़ो, इनको भोजन के लिए कहो। दुर्योधन कहने लगा कृष्ण आप भोजन कर लो। बोले भोजन दो ही परिस्थिति में होती हैं, या तो भोजन कराने वाले के अंदर श्रद्धा हो या भोजन करने वाले व्यक्ति के अंदर भूख हो। नहीं मेरे अंदर भूख है और ना ही तुम्हारे अंदर श्रद्धा है। मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है और विदुर जी के यहाँ जाकर के विदुर पर कृपा की, विदुर विदुरानी पर कृपा की। एक दिन विदुर जी महाराज भ्रमण करते करते श्री उद्धव जी महाराज से मुलाकात की और मुलाकात करते उन्होंने कहा भगवान कहाँ गए? बोले धराधाम को छोड़ के चले गए। बोले उनसे मिलने के लिए मार्ग क्या है? तब विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं। भागवत में 5 संवाद है, पहला संवाद यही से प्रारंभ होता है जिसे विदुर और मैत्रेय संवाद कहते हैं।
विदुर जी महाराज गए, मैत्रेय मुनि देखते ही गले से लगा लिया। बोले मैं दासी पुत्र हूं, आपने गले से लगाया। बोले सुनो, जाति पाति पूछै नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे तो हरि का हो। पहला प्रश्न उन्होंने कहा कि संसार के लोग दुखी क्यों होते हैं, कोई सुखी कोई दुखी क्यों? बोले सुनो, मन में ही सुख है और मन में ही दुख है। जब मन में लग जाए, मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। बोले मन की मिटे खटपट तो झटपट दर्शन होए। मन का जब खटपट मिट जाता है तो झटपट परमात्मा का दर्शन हो जाता है। बोले ये संसार क्या है? बोले सुखाय कर्माणु करोतु लोके न ते सुखं व्यानु पारवं वा विदेह भूय स्तवैव दुःख यदत्र योक्तं भगवान वदन्ते। ये संसार क्या है? बोले दुखालय। सुख कहाँ मिलेगा? बोले दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। कहाँ दुख मिटता है? बोले जब बरसाने के पास जाओ, बरसाने वाले के पास, वहां कृपा ही बरसती रहती है ऊंची अटारी पर। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने को यहाँ भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के। तो सुख कहाँ मिलता है? सच्चा सुख मिलता है भगवान श्री राम तुम्हारे चरण। सच्चा सुख केवल वही प्राप्त है, क्योंकि आप संसार में घूमे। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे, और जब पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने कहा, गुरुजी दक्षिणा क्या चाहिए? बोले दक्षिणा आप केवल इस जगत में जो सबसे बेकार चीज हो वही लाके मुझे दे दो। सबसे बेकार चीज हो। वह बालक घूमता रहा, ढूंढते 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 पत्थर दिखाई दिया। अरे पत्थर दिखाई दिया, बोली ये बेकार है। फिर विचार लगाए, इससे तो बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी होती हैं, ये बेकार हो ही नहीं सकता। तब गुरुजी के पास लौट करके वो शिष्य गया, बोले सरकार इस जगत में कुछ भी बेकार नहीं है। बोले हाँ, यही दक्षिणा है। अपने आप को समझ लेना ही भैया जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। आप अपने आप को समझिए, दूसरे को समझने से पहले अपने को समझिए, हम कैसे हैं। यह जगत क्या है?
दुखालय है। सुख कहाँ मिलेगा? भगवान के चरणों में सुख मिलेगा। बोले नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोले बेटा सृष्टि करो। पिताजी मुझे सृष्टि नहीं करना है, मुझे भजन करना है। सीधे जंगल में चले गए। क्रोधित हुए, रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल रुद्र भगवान की। बोले सृष्टि करो। डाकनी साकनी पिशाचनी बनाने लगे। बोले इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए, इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए। तब संकल्प के द्वारा 10 ऋषि हुए। मरीचस्त्रयांगिरसो पुलस्त्या पुलह क्रतो भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारदः। 10 ऋषि हुए। वाणी के द्वारा सरस्वती जी, छाया के द्वारा करदम जी। बोले ये सृष्टि कब तक चलती रहेगी? तो वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष, जिन्हें मनु और शतरूपा कहते हैं। इन्हीं मनु और शतरूपा से इस जगत का विस्तार हुआ। इनके 5 संतान हुए। आकृति देवहूति च प्रसूति श्रुतः। आकृति, देवहूति और प्रसिद्धि, प्रेवत और तानपाद, इन्हीं 5 संतान से ही सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु महाराज ब्रह्मा जी से कहा सरकार मैं सृष्टि तो करूं, लेकिन पृथ्वी तो डूबी हुई है। वाराह रूप धारण करके आए। बोल वाराह भगवान की। पृथ्वी को लेकर के आने लगे। हिरण्याक्ष गया, उद्धार किया। राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु ये हिरण्याक्ष कौन था? तब बताने लगे एस घोर तमावेला घोराणा घोर दर्शना। एक बार कश्यप महाराज की 13 पत्नी, अदिति से देवता और दिति से दैत्य। दिति काम वासना लेकर के गई गेधूली बेला। उन्होंने मना किया कि भैया गेधूली बेला 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से काम? आहारम मैथुनिम। बोले आहार भोजन नहीं करना चाहिए, उससे रोगी हो जाता है। सोना नहीं चाहिए, उससे दरिद्र हो जाता है, श्रीहीन हो जाता है। और गेधूली बेला समय पढ़ाई नहीं करना चाहिए, दोनों खतरनाक पुत्र होंगे। मैया रोने लगे। बोले चिंता मत करो, जो तुम्हारा पौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा। जो तुम्हारा पौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा। और ये वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु भगवान के पार्षद थे। सनत कुमार दर्शन करने के लिए गए, मना कर दिया कि अभी भगवान सहन कर रहे। बोले भगवान के पार्षद हो के मना करते हो, जाओ राक्षस हो जाओ। भगवान आए। अब इधर दिति के गर्भ में आए। 100 वर्षों तक गर्भ में ही थे। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझने लगी। भैया चारों तरफ पापाचार फैलने लगा। जन्म होते ही सीधे वरुण के पास पहुंचे। वरुण गद्दी छोड़ के भाग गया। नारद जी बीणा बजाते बजाते जा रहे थे। बोले सुनो, बीणा बजाना आता है कि लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी ने कहा लड़ना झगड़ना नहीं, लड़ाना झगड़ाना आता है। बोले चले जाओ, इस समय पृथ्वी लेकर के एक वाराह सुगर ऊपर आ रहा है। हिरण्याक्ष आए और भगवान ने पहले स्वागत किया। आइए युष्मद्दिता नाम हृदय ग्राम सिंहा। आइए ग्राम सिंहा जी। अच्छा वो सोचा ग्राम सिंहा यानी गांव का कोई मुखिया होगा, लेकिन ग्राम सिंहा यानी भैया कुत्ता होता है। बोलो राधे राधे। अपने घर में तो खूब भौंकता है, बाहर जाके पूंछ दबा के भाग के चला आता है।
युद्ध हुआ, भगवान के एक मुक्के का प्रहार किया है, प्रहार करते ही उसका उद्धार हुआ, पृथ्वी को अभिमान हुआ, पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया है, पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया है। सारी पृथ्वी डूब जाती है लेकिन वृंदावन कभी नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता? और वृंदावन कृष्ण जी तो भैया छोड़ के द्वारिका आ गए थे, लेकिन पता है किशोरी जी ने कभी वृंदावन छोड़ा ही नहीं। और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें भैया श्री किशोरी जी बुलाते हैं। बिहारी जी वही पहुंचते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, अब बिहारी जी वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो वृंदावन क्या है? बोले तीनों लोगों का भैया वह सुंदर स्थान है। तीनों लोग से न्यारे। आप भी ना किशोरी जी का स्मरण करें, उन्हीं के आशीर्वाद से ही कथा आपको प्राप्त हुई है। तीनों लोग से न्यारी राधा रानी हमारे, तीनों लोग से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोग से न्यारी राधा
विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला जय जय राधा रमण 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 जय राधा रमण जय 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 राधा रमण जय जय राधा श्री राधा रमण लाल भगवान की तीनों लोकन से न्यारे राधा रानी हमारे सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। किशोरी जी कैसी हैं? सर्वेश्वरी जगत कल्याणी ब्रज की मालिक राधा रानी। यहाँ कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। वृंदावन धाम का दर्शन कराया है। सारा जगत डूब जाता है लेकिन वृंदावन कभी भी नहीं डूबता है। यह वृंदावन की भूमि है साहब। वृंदावन की महिमा है। वृंदावन की महिमा क्यों है? कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली। इस प्रकार से सुंदर आज करदम जी मन में विचार बनाए कि संसार के लोग विवाह करते हैं, हम भी विवाह करेंगे। करदम जी तपस्या और तपस्या करते करते दीमक लग गई। भगवान बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, भगवान को देखने के बाद कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती है, कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। करदम जी ने कहा प्रभु कुछ चाहिए नहीं, लेकिन भगवान ने कहा जिसलिए संकल्प आप करके तपस्या की है आपको वह मिलेगा ही। मैंने मनु महाराज की दूसरी नंबर बेटी देवहूति के साथ आपका विवाह तय कर दिया है। आपका विवाह मैंने तय कर दिया है। करदम जी ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले आप पुत्र बन करके आना। भगवान ने कहा ठीक है, पुत्र बन करके आएंगे। और भगवान पुत्र बन करके आते हैं। इधर कई वर्ष बीत गए, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद बैठे अतुष्टो हमद्य तव मान विमानदाय सुशोषया परमया परया च भक्तम्। मनु महाराज की बेटी के साथ करदम जी का विवाह हुआ। लौट करके आए, कई हजार वर्ष बीत गए। लटों में उनके केस बदल गए। बिंदु सरोवर में स्नान किया, युवावस्था को प्राप्त किया। गृहस्थ जीवन को अच्छे से चलाने लगे, देखने लगे। 9 कन्या हुई। ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेके गए तो 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। करदम जी जंगल में जाने लगे। देवहूति ने कहा ये बेटी अपने अपने घर चली जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे। तब याद आया कि भगवान पुत्र बन करके आने के लिए बोले थे। तब भगवान पुत्र बन करके आते हैं। बोल कपिल भगवान की जय हो।
कपिल रूप धारण करके आए। भागवत में भगवान का यह पहला अवतार हुआ, कपिल के रूप। कपिल तत्व साक्षात भगवान आत्माया। कपिल के रूप में आए। अब वही झांकी बसा करके करदम जी जंगल में चले गए। मानो किस कथा से शिक्षा है कि यह भी मिलती है कि जब धीरे धीरे एक समय ऐसा आए कि भगवान से ही मन को जोड़ लेना चाहिए। लेकिन भैया यहाँ बुढ़ापे तक चाबी नहीं छोड़ते हैं, बुढ़ापे तक चाबी छूटती नहीं, माया में ही लिप्त रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का स्वागत किया है। तुम स्वागता आ जाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ जय सिया राम, 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 ओ अपना दास बना लो ना, अपना दास बना लो राम, अपनी शरण लगा लो राम, अपनी शरण लगा लो राम। ओ दुखियों के हैं प्यारे राम, दुखियों के हैं प्यारे राम, जीवन प्राण आधारे राम, जीवन प्राण आधारे राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का सुंदर स्वागत किया। तम त्वागताहं शरणं शरण्य श्रभेत संसार तरो कुठार जिज्ञासया हम प्रकृति पुरुष्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम्। आज मैया ने सुंदर श्रृंगार किया है। उन्होंने कहा कि मन का बंधन होता है कि आत्मा का बंधन होता है। मन का बंधन होता है कि आत्मा का बंधन होता है। तब उन्होंने कहा मन का ही बंधन, मन के भाई, मन के परिवार वाले, मन के नात रिश्तेदार, और आत्मा तो अमर है। यहां से उठी आगे की ओर चली।
और यहां सोचे और आगे की ओर चले। तो ये क्या है? मन का ही बंधन है। आत्मा तो अमर है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मन का ही खेल है रहा, इसलिए मन को सुधार। मन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। मन की मंदिर को सुधार लेना चाहिए। मैया संतों का संग करें, महापुरुषों का संग करें, तदा पुरुष आत्मनः केवलम प्रकृतिर्परः निरंतरम स्वयं ज्योतिर्मणि मानवम खंडितम। बोले संत का संग कर ले। बोले संत का आश्रय ले लेना चाहिए। संत का आश्रय ले लेना। आग लगी आकाश में, झरझर गिरो अंगार, संत न होते जगत में तो जर मर तो संसार। यह संसार क्या है भैया? संत का आश्रय ले लें। संत कौन है? बोले तितिक्षवः कारुणिका, तितिक्षवः कारुणिका, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्तः, साधवः साधुभूषणा। अजात शत्रवः शान्तः, साधवः साधुभूषणा। बोले तितिक्षवः, संत कैसे हैं? बोले बिल्कुल मक्खन की तरह। माला मिल गई तब भी प्रसन्न, माला नहीं मिली तब भी प्रसन्न। संत की परिभाषा है। अच्छा, लाल पीला हरा काला पहनने वाला संत नहीं है। संत कौन है? बोले जिसका संत हृदय नव नीत समाना, बिल्कुल निर्मल मन हो। अब भगवान उसी भवन में जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान उसी भवन में जाते, इसलिए मैया मन को सुधार ले। सुंदर आत्मज्ञान दिया है। आगे चल करके कपिल भगवान अपने धराधाम को जाते हैं। मैया अदिति भी अपने धराधाम को जाती है। ये हो गई मनु महाराज की पहली कन्या की कथा। मनोस्तो सतरूपाय त्रिश्य कन्यादजर्जिरे, आकुति देवहूति च प्रसूतिरितिविश्रुतः। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान यज्ञ के रूप में आते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। मनु महाराज के 3 कन्या और 2 बालक थे। 3 कन्याओं के यहाँ भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए, पुत्र बन करके आए। और दोनों बालक यहाँ भक्त बन करके आए। एक के यहाँ ध्रुव बन करके आए, तो एक के यहाँ ऋषभदेव भरत जैसे पुत्र बन करके आए, भक्त बन करके आए। यज्ञ नारायण, यज्ञ नारायण आए और उन्होंने कहा कि भगवान को यज्ञ करके भी पाया जा सकता है। और यज्ञ का विवाह हुआ दक्षिणा के साथ। उनके पत्नी का नाम है दक्षिणा। अच्छा, दक्षिणा और दान दोनों में अंतर है। दान श्रद्धा के अनुसार दिया जाता है और दक्षिणा परिश्रम के अनुसार दिया जाता है।
पता चला पंडित जी 9 दिन नौ दुर्गा में पाठ किए। अब आप उन्होंने कहा इतना चाहिए, तो आपने कहा अरे कहीं लिखा है नहीं, पारिश्रमिक समय के अनुसार ही देना चाहिए, तभी उस यज्ञ अनुष्ठान का फल पूरा मिल पाता है, और नहीं तो फल प्राप्त नहीं होता, मिलता नहीं। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, जिनकी कन्याएं, और एक कन्या का नाम सती था, और सती का विवाह भोले बाबा जी के साथ। भोले बाबा मदमस्त रहा करते थे। भोले, अच्छा इतने भोले हैं, रावण आया सोने की लंका मांग लिया, वही दे दिए, ले जाओ पूजा करो। इतने भोले हैं, इसलिए उन्होंने कहा इतने भोले हैं इसलिए इनको शमशान भूमि दे दो, नहीं तो लोग मांगते रहेंगे। केवल शमशान भूमि बचे, वो भी अब नहीं बची है, लोग उसमें भी कब्जा करना चालू कर दिए। बोलो राधे राधे। भोले बाबा बड़े दिव्य देवता हैं साहब, वो है। और उनका अगर आप भजन करेंगे ना, माताओं को 1000 नाम लेना चाहिए, उससे क्या होगा, हृदय में विश्राम होगा। पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब पहुंच जाए शंकर सतनामा, जब पहुंच जाए जब पहुंच जाए शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरंत विश्राम, हे प्रभु होई है हृदय तुरंत विश्राम, जब हो जाए शंकर सतनामा। सतनामा यानी 1000। फिर क्या होगा, होई है हृदय तुरंत विश्राम। ऐसे देवादिदेव महादेव यज्ञ की योजना बनाई और उस यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन अभी पता है अभिमानी व्यक्ति क्या चाहेगा, अभिमानी व्यक्ति वो चाहेगा मेरी पूजा होती रहे। अब भैया बड़ा पद मिल जाए, रूप मिल जाए, आहा अभिमान जल्दी ही जाता है। अस अभिमान बड़े अधिकार, दक्ष जब पावा अति अभिमान, हृदय तब आवा। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान, हृदय तब आवा। कौन अस जन माँ जग माही, प्रभुता पाय जाय मन नाही, प्रभुता पाय जाय मन नाही। बोले ये पद पाने के बाद जो राम नाम को निरंतर गाता रहता है, उसे ही अभिमान नहीं आता है, अभिमान भाग जाता है।
लेकिन सब खड़े होकर सम्मान किए। ब्रह्मा जी और भोले बाबा नहीं खड़े हुए तो माइक पकड़ते ही बोलने लगा, रे अशिक्षित व्यक्ति को सभा में किसने बुलाया? चारों तरफ देखने लगे, अशिक्षित कौन है? बोले इधर उधर क्या देख रहे हो, सबसे पीछे वाले कुर्सी पर बैठा है। चारों तरफ लोग देखने लगे, देखे तो भोले बाबा बैठे हुए थे, बक बक करने लगे। नंदी ने कहा, सुनो ज्यादा बक बक मत करो, बकरे का मोड़ लग जाएगा। स्वागत समारोह में श्राप समारोह होने लगा, एक दूसरे को गाली देना चालू कर दिए। घृत्वा मृगयावाची पाणी मरकट लोचन, अरे बंदरों की आंख जैसे वाला, अंग भभूति रवाने वाला, मेरी कन्या मृग लोचनी, मृग के नेत्रों के समान। भोले बाबा चले गए। कई वर्षों तक यज्ञ नहीं हुआ। नारद जी बीड़ा बजाते बजाते दक्ष के पास पहुंचे, बोले चलो यज्ञ कर लो, बोले चलो यज्ञ कर लो। बोले यज्ञ नहीं करेंगे। बोले उस बार यज्ञ कर रहे थे वो भंग कर दे। बोले नहीं, आप अगर यज्ञ नहीं करोगे तो कोई यज्ञ ही नहीं करवाएगा। यज्ञ की योजना बनाई, सबको निमंत्रण कार्ड भेजा है, लेकिन मैया सती और भोले देवाधिदेव महादेव को उन्होंने निमंत्रण कार्ड दिया ही नहीं। बाबा बैठे हुए थे, मैया सती मैया आंगन में खड़ी थी। इधर से पुष्पक विमान, कामक विमान पर सब जा रहे हैं। बहनों ने कहा, अरे चलना नहीं है, मायके में यज्ञ हो रहा है। बोले मेरे स्वामी जी अभी समाधि में बैठे। भोले बाबा उठे। भोले बाबा उठे, उन्होंने कहा, देखो अगर माताओं को मायके जाना हो तो शब्द शैली चेंज हो जाती है, शब्द शैली चेंज हो जाती है। बोले आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ है और कहीं धोखे से दहेज वाली गाड़ी चढ़ लिए तो भैया सुनो, मेरे पिताजी ने दिया था, चढ़ लो खूब। आज यहाँ क्या करेंगे? आपके पिताजी, आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, सुनो सती तुम्हारे बाप ने कहनी कहनी कही, सभा मह भली बुरी गाली। बोले ठीक है, उन्होंने कह दिया तो क्या हुआ, चलो। बोले नहीं, जाना वहीं चाहिए। तब सती कह भी रही है, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, परिवार में बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जाना वहीं चाहिए जहाँ 4 मिले 64 खिले 20 करे कर जोर। जब व्यक्ति पहुंचे तो 4 मिले, 2 आंख हमारी 2 आंख तुम्हारी। और जब 2 आंख हमारी और 2 आंख तुम्हारी मिले तो फिर क्या हो, 32 दूना 64 खिल जाए। भैया 32 दांत आपके, 32 दांत उनके खिल जाए, 20 करे करे जो 10 उंगली आपकी, 10 उंगली उनकी, वहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाए, चाहे कंचन वर्षे, चाहे कंचन वर्षे। बोले उस जगह जाना ही नहीं चाहिए। किस जगह नहीं जाना चाहिए? बोले जहां सम्मान। सती ने हट कर दिया। जैसे ही सती ने हट किया, नंदी पर सवार होकर के गई, वहां सबका स्थान था, लेकिन भैया भोले बाबा का स्थान नहीं। जब भोले बाबा का स्थान दिखाई नहीं दिया तो यहाँ संवाद हुआ, और संवाद होते ही उन्होंने कहा दक्ष पुत्री कहेंगे, इसलिए योगाग्नि के द्वारा जल करके अपने शरीर को छोड़ दिया है। जैसे ही अपने प्राणों को छोड़ा, भोले बाबा बैठे हुए थे, नारद जी बीड़ा बजाते बजाते गए।
बोले मैया कहाँ गई है? बोले मैया मायके गई है। बोले मैया अब नहीं रही है। भोले बाबा क्रोध में आए हैं, जटा उखाड़ी है, जमीन पर पटका है, वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ। जैसे ही वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ, बोले चले जाओ, जिसने जो काम किया है उसके साथ वही व्यवहार करो। वह मध्याह्नकालीन बेला सायंकालीन बेला के समान हो गया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली, भग की आंख फोड़ दी। आंख क्यों फोड़ी? बोले जब दो आपस में बात करते हैं तो तीसरा आंख मटकाता है, और जो आंख मटकाता है उसकी जल्दी नाक ही फूट जाती। बोलो जय सिया राम। उषा के दांत ही तोड़ लिए। दो आपस में लड़ रहे थे तो वो दांत दिखा रही थी, उसके दांत ही निकाल लिए। भृगु जी बार बार दाढ़ी में हाथ मेरे, उनकी दाढ़ी उखाड़ ली, भग की आंख फोड़ दी। अब दक्ष को जैसे ही शीश मोड़ करके भैया मारते हैं, वो पुनः लग जाता। भोले बाबा को याद किया कि शीश मोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दो। जैसे ही स्वाहा किया, दक्ष की मृत्यु हो गई। हाहाकार फैल गया। सब दौड़े दौड़े देवाधिदेव महादेव के पास गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भोले बाबा के सब सारे ऋषि महात्मा ब्राह्मण मिलकर के स्तुति की। बोले हे प्रभु, त्वं क्रतुस्तं हविस्तं हुतासं स्वयं त्वं हिमद्रं समेधे पत्राणि च। बोले हे प्रभु, आप ही मंत्र हैं, आप ही वेद हैं, आप ही सर्वस्व हैं प्रभु। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोहं सदा सर्वदा संस्तुतो। जराजन्म दुःखं तातपमान प्रभु पाहिया। प्रभु पाहिया हे प्रभु, आप ही जगदाधार जगत उद्धारक हैं। सारे देवता मिलकर के गए, भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, सारे देवता एक स्वर में कहने लगे, जिस यज्ञ में भगवान भोले बाबा का वास नहीं होता वह यज्ञ कभी सफल नहीं होता। वह यज्ञ कभी सफल नहीं होता। भैया आप हर हर महादेव करोगे तब भी राम जी की कृपा मिल जाएगी। हर हर महादेव। इस प्रकार से भोले बाबा के सुंदर पावन चरित्रों को गाया। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल भगवान का जन्म उत्सव यहाँ मनाया जाएगा, तो आप लोग सुंदर सज धज करके आए, सुंदर खिलौना टाटा सब लेकर के आए। बालकों का तो खूब उत्सव मनाते ही हैं। कल राम सागर गुप्ता जी के यहाँ भगवान का उत्सव मनाया जाएगा। कितने सौभाग्य की बात है। हालांकि आप लोग उत्सव तो मनाते ही रहते हैं। अभी 3 जनवरी से 9 जनवरी तक कथा थी राजाधो में। हमारे श्री जयप्रकाश भैया जी आए हुए हैं, उस कार्यक्रम के अध्यक्ष आप रहते हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि हर वर्ष कड़ी मेहनत करके ठंडी गर्मी सारी चीजों को त्याग कर केवल कथा में लगे रहते हैं। और राम जी की कृपा से 5 वर्ष वहां पूर्ण हो गए। तो यह सब सौभाग्य की बात होती है। आइए भोले बाबा की गलियों में चलते हैं।
आनंद लुट रहा है। भैया कौन कौन चलेगा भोले बाबा की गली में? हो आनंद लुट रहा है, आनंद लुट रहा है, भोले तेरी गली में आनंद लुट रहा है, भोले तेरी गली में आनंद लुट रहा है, भोले तेरी गली में, भोले तेरी गली में, शंभू 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 तेरी गली में। आनंद जय जय आनंद हरि बोल। आनंद लुट रहा है, भोले तेरी गली में, आनंद लुट रहा है, भोले तेरी गली में, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, डमरू वाले बाबा मेरे डमरू वाले बाबा, डमरू वाले बाबा मेरे डमरू वाले बाबा, डमरू वाले बाबा मेरे डमरू वाले बाबा, डमरू वाले बाबा मेरे डमरू वाले बाबा। राधे राधे। आदेश्वर नाथ की, बढ़ौला वाले हनुमान जी महाराज की। किस चीज की कमी है भोले तेरी गली में, किस चीज की कमी है भोले तेरी गली में, रहमत बरस रही, रहमत बरस रही है भोले तेरी गली में, रहमत बरस रही है भोले तेरी गली में, आनंद लुट रहा है भोले तेरी गली में, आनंद लुट रहा है भोले तेरी गली में, भोले तेरी गली में, भोले तेरी गली। हरि हरि। फूलों की तरह सबके चेहरे खिले हुए हैं, 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 हर आंख बोलती है, हर आंख बोलती है, भोले तेरी गली
सबको सुनाई विपदा, दर दर फिरा मिले। सबको सुनाई शंभु दर दर फिरे बिन, सबको सुनाई विपदा, दर दर फिरा मिले। सबको सुनाई विपदा, दर दर फिरा मिले। बिगड़ी मेरी बनी है, बिगड़ी मेरी बनी है, भोले तेरी गली में। बिगड़ी मेरी बनी है, भोले तेरी गली में। आनंद लुट रहा है शंभू तेरी गली में। आनंद लुट रहा है सबको तेरी गली में। आनंद लुट रहा है भोले तेरी गली में। आनंद लुट रहा है भोले तेरी गली में। आनंद लुट रहा है शंभू तेरी गली में। आनंद लुट रहा है सबको तेरी गली में। सब बिगड़ी मेरी बनी, भोले तेरी गली में। बिगड़ी मेरी बनी है, भोले तेरी गली में। भोले तेरी गली में, भोले तेरी गली में, शंभू तेरी गली में, शंभू तेरी गली में, भोले तेरी गली में। सबको सुनाई विपदा, दर दर फिरा मिले। कहीं भी जाइए लेकिन बिगड़ी कहाँ बनेगी? बिगड़ी मेरी बनी है भोले तेरी गली। बिगड़ी मेरी बनी है शंभू तेरी गली। सब लोग खड़े हो जाइए, दिव्य आरती का दर्शन करें। भक्त वत्सल भगवान के ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायतो स्तोत्राद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। मैं आरती तेरी गाऊं होके सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं होके सब कुंज बिहारी। मैं नित नित ध्यान लगाऊं होके सब कुंज बिहारी। मैं नित नित ध्यान लगाऊं होके सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं होके सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं होके सब कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस नवाऊं होके सब कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस झुकाऊं होके सब कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। तुम सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट धारे। तुम सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट धारे। मैं आरती तेरी गाऊं होके सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं होके सब कुंज बिहारी। मैं नित नित ध्यान लगाऊं होके सब कुंज बिहारी। मैं नित नित ध्यान लगाऊं होके सब कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाए और प्रीत की रीत चलाए। राधा सीत लगाई और प्रीत की रीत निभाई। राधा संग प्रीत लगाए और प्रीत की रीत चलाए। राधा संग प्रीत लगाई और
शीस नवाऊं ओ केशव मदन मुरारे। मैं नित नित शीश नवाऊं हे केशव कुंज बिहारी। माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग अखियां जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाओ मैं बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस झुकाऊं ओ केशव मदन मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस झुकाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं हो केशव कुंज बिहारी। कर्पूर गौर करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवानी सहितं नमामि। मंदार